जब अमरनाथ की यात्रा के दौरान एक साधु को एरोप्लेन में चढ़ने से रोका, उसके बाद जो हुआ देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आपको 2013 की केदारनाथ आपदा तो याद ही होगी, जब पूरा केदारनाथ बाढ़ग्रस्त हो गया था। उस स्थिति में केदारनाथ में रहने वाले लोगों की हालत कितनी खराब हो गई थी, ये पूरा विश्व जानता है। उस आपदा के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि पूरा केदारनाथ प्राकृतिक आपदा के अलावा प्रकोप से भी केदारनाथ में स्थिति सुधर नहीं पाई। तो दोस्तों आइए इस घटना के बारे में जानते हैं, पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की घटना है केदारनाथ धाम की। केदारनाथ में लोग केवल महादेव के दर्शन करने नहीं जाते, अपने जीवन सिद्धि प्राप्त करने भी जाते हैं। साधु संत अघोरी आपको वहां मिल जाएंगे, जो कि सालों से ही केदारनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं। कई साधु संतों ने तो सिद्धि भी पा ली है। कई ज्ञानी महापुरुष साधु अघोरी आपको केदारनाथ धाम में मिल जाएंगे, कि जिन्हें वर्तमान भविष्य और आपके बीते जीवन के बारे में पूरी जानकारी होगी, जो आपको आपके जीवन की हर एक घटना यूं ही मुंह जवानी बता देंगे। उन साधुओं को, उन अघोरियों को यह विद्या यूं ही नहीं मिली, घोर तपस्या करने के बाद मिली है। केदारनाथ में रहने वाले इन साधुओं को केदारनाथ आपदा के पहले ये आभास हो गया था कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखाने वाली है। उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी, पर कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आपदा की रात जब पूरा केदारनाथ बाढ़ग्रस्त हो गया, तब लोगों को एहसास हुआ कि साधुओं की बातें नहीं मानने का नतीजा क्या होता है। न जाने कितने लोग बाढ़ में बह गए, परिवार बिछड़ गए, कितने लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े और सभी मंदाकिनी नदी की चपेट में आ गए। केदारनाथ में एक साधु थे जिन्होंने इस बात की सूचना सभी को दे दी थी। कई लोगों ने उनकी बातें मानी और कई लोगों ने अनसुना कर दिया। कहा जाता है कि वह साधु कई सालों से वहीं केदारनाथ में रहते थे। करीबन 120 से ज्यादा की उम्र होगी उनकी। केदारनाथ धाम में यह साधु सालों से कोई भी आपदा या परेशानी आने पर सभी को सचेत कर दिया करते थे। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी शक्तियां भी कम होने लगी थी, लेकिन इनकी कही हर एक बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। आपदा के वक्त भी इन्होंने ही सूचना दी थी कि मंदाकिनी नदी अपने चरम पर है, किसी भी वक्त केदारनाथ के भक्तों को अपने साथ वापस लेकर चली जाएगी। केदारनाथ आपदा के समय वहाँ एक परिवार था जो केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया था। वह परिवार केदारनाथ के साधु की बात को मानकर अपने सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम कर चुका था। वह आपदा का अलार्म बजा तो यह परिवार साधु को ढूंढकर उन्हें अपने पास बुला लिया, उनकी जान को कोई खतरा न हो। जब केदारनाथ की आपदा शांत हुई तो केदारनाथ से लोगों को बचाकर सुरक्षित बचाव केंद्र में ले जाया गया। सरकार ने अपने सभी जवानों को इस काम में तैनात कर दिया था। केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी का प्रकोप इतना बढ़ गया था, पूरा केदारनाथ धाम मंदाकिनी के जल से डूब गया था। लोगों ने किसी तरह पहाड़ों पर रहकर, ऊंची ऊंची जगहों पर रहकर अपनी जान बचाई थी। जब बचाव के लिए एक टीम एरोप्लेन लेकर केदारनाथ पहुंची तो बारी बारी से लोग सीढ़ियों के द्वारा एरोप्लेन में चढ़ने लगे। मंदाकिनी के प्रकोप से बचे हुए सभी लोग एक एक कर सुरक्षा केंद्र में जाने लगे। पूरे केदारनाथ में केवल वह साधु ही बचे थे जिन्हें सुरक्षा केंद्र में जाना था। जब सीढ़ियों के द्वारा धीरे धीरे चढ़कर एरोप्लेन के द्वार तक पहुंचे, तब उन्हें एरोप्लेन में आने से यह कहकर रोक दिया गया कि पूरे केदारनाथ धाम में जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार यह साधु है। इन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए पूरे केदारनाथ को खतरे में ला दिया और हम सभी को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यह बात सुनकर साधु पहले तो मुस्कुराए और महादेव से कहा कि ये नादान है, इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। लोगों ने सोचा कि अब फिर से यह साधु कोई नई मुसीबत न मोड़ ले, इसलिए इनका तिरस्कार करना ही बेहतर है। जब बातें ज्यादा बढ़ गई तो साधु ने तय किया कि अब यही केदारनाथ में ही रुकेगा। साधु के वापस जाते ही परिस्थिति जैसे और बिगड़ गई। प्रकृति अपना प्रकोप और ज्यादा बढ़ाने लगी। अब एरोप्लेन को सुरक्षित केंद्र में ले जाना और भी मुश्किल हो गया था। जिस परिवार ने साधु को शरण दी थी, उन्होंने बताया था कि साधु कितने शक्तिशाली हैं और महादेव के रूप हैं। इस धरती पर यदि हमने इनका अपमान किया है तो प्रकृति यूं ही अपना प्रकोप दिखाती रहेगी। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया, उनसे गलती हो गई और फिर सभी ने साधु से माफी मांगी और सम्मान पूर्वक उन्हें एरोप्लेन में बैठाया। साधु के आते ही मंदाकिनी शांत होने लगी, तूफान थमने लगा, बारिश रुकने लगी और एरोप्लेन सुरक्षित तरीके से केंद्र तक पहुंची और इस प्रकार लोगों की जान बची। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।